go. वेलकम न्यूटफाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि पंखे की आवाज़ नहीं आ रही होगी, अगर आ रही होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो टर्मिनोलॉजी है प्रो रेसलिंग की, उसका दूसरा पार्ट है। पिछला वीडियो हमने लगभग 10 मिनट का बनाया था जिसमें हम 3 चीज़ों पर बात की थी। पहली चीज़ थी हील क्या होता है, दूसरी चीज़ थी बेबी फेस क्या होता है, और तीसरी चीज़ थी गेटिंग ओवर क्या होता है ना। अगर आपको पता नहीं है कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, तो ये वीडियो प्योरली प्रो रेसलिंग पे है और प्रो रेसलिंग क्या है उसको बताता है, ठीक है ना। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहला वीडियो देखा हो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाइए और प्रो रेसलिंग पे वीडियो देखिए, है ना। इसका जो पहला पार्ट है, हाँ, जो मेंबर है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंबर्स के लिए मैं सारे वीडियो एक ही साथ रिलीज़ करूँगा, तो उनको सारे के सारे वीडियो जो है तुरंत मिल जाएंगे। ये वीडियो भी मैं 8 अगस्त 2023 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो एक समय सीक्रेट हुआ करती थी रेसलिंग की दुनिया में और आज नॉट सो सीक्रेट है। 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले बात की है हमने और अब बात करेंगे इसके आगे की, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है पुश। और जैसा कि मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, मैं आपको इसके एमएमए की दुनिया से भी रिलेटेड चीज़ें समझाऊंगा, है ना। तो पुश कहते हैं कि कभी कभी कोई रेसलर आता है जो प्रमोशन को, उस समय WCW था, WWE था, WWF था, और दुनिया भर के हर टेरिटरी में अलग अलग प्रमोशन हुआ करते थे। जब मैं प्रो रेसलिंग की कहानियाँ आपको बताऊंगा तो उसमें आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखाई देगी। या टेंशन नहीं लेने का है, मैं UFC की भी हिस्ट्री पूरी बताऊंगा आपको। UFC नहीं, MMA की हिस्ट्री पूरी बताऊंगा, बट थोड़ा सा सब्र रखना। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रो रेसलिंग की। तो प्रो रेसलिंग में उस समय, सॉरी, मैसेज आ गया तो देखना पड़ा। प्रो रेसलिंग में क्या होता था कि उस समय जिस खिलाड़ी को पुश किया जाता था, यानी कि सारे के सारे प्रमोशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, वो हर खिलाड़ी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगा सकते, राइट। उसको पुश नहीं कर सकते, उसके लिए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, राइट। उसके नाम की टी-शर्ट नहीं बना सकते। बट कुछ खिलाड़ियों को वो पुश कर सकते हैं ज़बरदस्ती आपके सामने। तो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रोमन रेंस को पिछले 5-6 साल से लगातार पुश किया जा रहा था, पर जैसे ही वो हील बना, जैसे कि यानी कि विलेन बना, तो सबको अच्छा लगने लगा। पर ज़बरदस्ती उसको एज अ हीरो पुश किया जा रहा था लंबे समय तक। आप UFC की दुनिया में जाएँ तो UFC जो है फाइटर्स को पुश करती है ना। डैरेन टिल का एक समय था कि जब वो टाइटल शॉट के लायक नहीं था, तब भी उसको टाइटल शॉट दिया गया, है ना। होरे मासविदाल बड़ा स्टार है, इसलिए UFC उसको पुश करेगा। टाइटल शॉट, उसको हारने के बाद भी टाइटल शॉट मिल जाएगा, समझ रहे हैं। इसको कहते हैं पुश। पुश के बाद आता है बैरीड। बैरीड एक वर्ड है जहां पे रेसलर क्या होता है कि रेसलर को कुछ ऐसी सेटिंग की जाती है, स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखी जाती है जहां पे रेसलर जो है ना अत्यंत वीक नजर आता है। यानी कि अगर रेसलिंग की दुनिया में देखेंगे तो किसी 2 फाइटर की फाइट हो रही है, और जो 2 रेसलर की फाइट हो रही है, रेसलिंग हो रहा है, और एक रेसलर को वो 4-5 सेकंड में ही हरा दे, 10-15 सेकंड में ही हरा दे, एक ही पंच में निपटा दे, तो क्या होगा कि जो सामने वाला रेसलर है ना, उसकी कीमत रातों रात गिर जाएगी, है ना। उसको कहते हैं बैरी करना। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ट्रिपल एच और एक बहुत बड़ा चूतिया था जिसको अल्टीमेट वॉरियर कहते थे। अल्टीमेट वॉरियर जो है 6-7 साल बाद WWE में वापस आया। तो जैसे ही वो वापस आया तो ट्रिपल एच को वो तुरंत हराता है। ट्रिपल एच अपना जो है ना, जो फिनिशिंग मैन्यूवर है वो उसको देता है, वो जो पेडिग्री कहते हैं ना, पेडिग्री देता है, बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो खड़ा हो जाता है और फिर उसको निपटा देता 15-20-25 सेकंड में, है ना। तो इसको कहते हैं बैरी करना। अब UFC में कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। UFC में क्या होगा कि अगर आप आखिरी फाइट में है ना, तो ज़बरदस्ती आपकी फाइट एक ऐसे फाइटर के साथ की जाएगी, इसके बारे में जो मेरे चैनल वाले हैं उन सबको पता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप नए हैं तो। आपकी फ़ाइट ऐसे फाइटर से की जाएगी जिसमें आपके हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्योंकि ये फाइट आपके कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी फाइट है, और अगर इसमें हारेंगे ना आप, तो आपकी वैल्यू बाहर कम हो जाएगी। अब ऐसे में आपके पास 2 चॉइस होगी, या तो कम वैल्यू में बाहर चले जाएँ या ठीक ठाक वैल्यू में UFC में रहें।
है ना। इसको कहते हैं बैरी करना। मैंने कहा था ना, ये सारी चीज़ें यूएफसी में भी लगभग वैसी ही हैं जैसी प्रो रेसलिंग में, बस नाम थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है सेल। सेल यानी कि अगर कोई घूसा मारा आपको तो आपको बकायदा एक्टिंग करने का है, वो घूसा लगा, अगर आप नहीं करेंगे एक्टिंग तो यानी कि आप सेल नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपल। यूएफसी में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूएफसी में चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं है। एक और चीज़ है जो लास्ट है इस वीडियो के हम बात करना चाहेंगे, वो है फिनिश। चलो फिनिश के बाद फिनिश पे ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो। फिनिश एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर एक रेसलर जो है अपना एक फिनिशिंग मूव देगा। जैसे रॉक का रॉक बॉटम था और वो होता पीपल्स एल्बो, ट्रिपल एच का मेरे समय की बात कर रहा हूँ मैं, आपको अभी पता नहीं क्या क्या है ना। ट्रिपल एच का पेडिग्री था, जैसे कि मैंने बताया। अंडरटेकर का वो उठा के पटकता था वैसे, है ना। तो इस टाइप से एंडिंग मनूवर होते हैं। तो जैसे ही ये फाइटर्स को लगते हैं ना, तो ये मजबूत हो ना हो, राइट, दिखने में कैसे भी हो, सामने वाला ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आके कूदता था हॉक होगन किसी के भी ऊपर और वो उसको सरेंडर करना पड़ता था, उससे कोई नहीं उठ पाता था, भले ही वो ऐसा लगे देखने में कि बहुत बड़े चूतिया पे। आप गूगल में सर्च करना फिनिशिंग मूव ऑफ अल्टीमेट वॉरियर। अल्टीमेट वॉरियर का फिनिशिंग मूव और भी बड़ा चूतिया आता था, वो उल्टा सो जाता था लोगों के ऊपर और लोगों को लगता था कि बस वो फिनिशिंग मूव हो गया तो वहाँ पे आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो ऐसा है ना। यूएफसी में कोई फिनिशिंग मूव नहीं है क्योंकि ये रियल फाइट है ना। अगली चीज़ जिसके बारे में बात करेंगे वो है गिमिक। गिमिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी डेना वाइट ने भी कहा था कि आपका फ्रांसिस नगानू गिमिक कर रहा है, और फ्रांसिस नगानू ने अपना जो प्रमोशन बनाया है उसका नाम भी उसने गिमिक फाइट ही रखा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना है, इसलिए अगले वीडियो में बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ना मतलब जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दिया है कि नहीं कर दिया वो देख लीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको और किस चीज़ के बारे में वीडियो पसंद है, ठीक है ना। इस वीडियो के बारे में भी कमेंट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।